कपड़े डाल दिए सारे तने अपने? एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज सूजल चला गया है अपने पापा के साथ और मौसम जो है वो बहुत ही ठंडा हो रहा है। पूरी रात बारिश हुई है और भयंकर वाली बारिश हो रही थी। तो मैं और दादी आए थे यहाँ, पापा भी आए थे। घूमने आते हैं ना यहाँ आगे की तरफ, तो जहाँ गाड़ियाँ पार्क की थी अभी अभी वो लोग निकल गए हैं। अब जब गाड़ी उधर निकलेगी तब तक दादी यहाँ खड़े रहेंगे। ये तो पाकिस्तान आई बात है। हाँ ना तो ये देखा है ना। हाँ। अरे टूट गए तू लगा टूट गए। चलते रहो इधर इधर। क्या करते पता ही नहीं क्या कर रहे, निकले ही नहीं। ये चले गए। चलो दादी, दादी चले गए हैं आगे घूमने। तो चलिए हम चलते हैं घर। और मैंने अभी चपातियाँ बनाई थी इनके लायक, अब बाकी की बनाऊंगी। तो वो सूजल आज माना नहीं, उसे जाना है, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। सारे बर्तन ले आए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर बर्तन धो लेंगे। ये रहे मम्मी हैं। हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मौसम खराब। ऊपर ना बर्फ पड़ी है और भी पहाड़ों पे बर्फ। हाँ ऊपर बर्फ पड़ी है। ये रही, काफी नीचे आ गई बर्फ, काफी नीचे तक आई हुई है। मेरे मामू का घर है ना यहाँ, यहाँ तक बर्फ आई है। ये तो मैंने अभी देखा, सुबह ध्यान ही नहीं दिया। बिल्कुल हल्की हल्की बर्फ़ आई है और जहाँ ऊपर ऊपर हाइट में ज़्यादा पड़ी थी वहाँ बिल्कुल ही वाइट हो गया और ज़्यादा पड़ गई है। और आज हवा चल रही है। जब बर्फ़ पड़ जाती है ना, जैसे कल स्नोफॉल हुआ था, तो नेक्स्ट डे हवाएं आती है ठंडी ठंडी पहाड़ों से। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है और अब हम धोएंगे बर्तन। मम्मी बर्तन धोएंगे, मैं करूँगी किचन साफ़, क्योंकि किचन में ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये सारा बस अस्त व्यस्त रहता है। बस इनका ऊपर बन जाए ना फटाफट से, तब मम्मी को भी इतना ज़्यादा कष्ट नहीं होगा, क्योंकि मम्मी को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हर एक पानी वाले काम के लिए बाहर जाना पड़ता है। और हम मम्मी को बोल रहे थे, जब हम इधर शिफ्ट हुए थे तो बोल रहे थे हम मम्मी को कि यहाँ पर सिंक डलवा लो, शेल्फ़ डलवा लो। फिर मम्मी ने मना कर दिया कि अभी डलवा लेंगे, बाद में ये रूम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा सा रूम है। तो मम्मी ने बोला नहीं, ये स्टोर रूम हम रखेंगे, शेल्फ़ वगैरह यहाँ नहीं डालेंगे, क्योंकि फिर बहुत सारी चीज़ें दोबारा से करनी पड़ती है। जैसे पानी का कनेक्शन देना पड़ता है,
तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए बाहर जाना पड़ता है बार बार। और बाथरूम में मम्मी बर्तन धोते नहीं हैं, यहीं पास में बाथरूम है, क्योंकि बाथरूम में मम्मी बोलते हैं नहीं यहाँ यहीं पर नहाना, यहीं पर बर्तन धोने, तो मम्मी बाहर ही धोते हैं। तो रात के भी कभी कभी रात में धो लेते हैं, गर्मियों में तो रात में ही धो लेते हैं, लेकिन सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, अंधेरा होता है, तो नहीं धोते। आजकल धो रहे हैं क्योंकि मैं हूँ तो हम साथ में धो लेते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं यहाँ सफाई करती हूँ। और यहाँ पर ना मम्मी ने रात को वो भिगो रखे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मम्मी ने ये भिगो रखे हैं उड़द। मैंने मम्मी को बोला था, ये वो है माश, धुले माश, उड़द जिसको बोलते हैं। तो इससे हम बनाने वाले हैं, बड़े बनाने वाले हैं, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा मम्मी मुझको जो अच्छा लगता है वो बना लो। तो कल हमने इंडरे खाए थे, बहुत मज़ा आ गया। परसों हम लोगों ने खोबड़ी खाई थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और आज हम बनाएंगे ये उड़द की दाल के बड़े, तो वो बनाएंगे। तो अब मैं इस दाल को पीसूँगी उसी मशीन में जिस मशीन में कल कुल्थी की दाल को पीसा था, उसी मशीन में मैं इसे पीसूँगी। तो मैं मम्मी को बोल रही हूँ मशीन फिक्स कर दो, क्योंकि मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। तो मम्मी ये फिक्स करेंगे, उसके बाद फिर मैं ये पीसती हूँ। मम्मी कपड़े डाल रहे हैं अभी, क्योंकि धूप लग रही है बीच में। जोड़ो ना इसको। ये रहा इधर लावण्या का किचन। ये मम्मी सारे मक्खन के डब्बे रखते हैं, जब लावण्या आती है वो खेलती है। ये देखो, ये उसका किचन है। और इधर है हमारा स्टोर रूम, जिसमें ये औजार वगैरह रहते हैं, किल्टे, बहुत सारा सामान है इसमें। एक ऊपर भी टांग रखे हैं 2 टांग रखे हैं मम्मी। कपड़े ही नहीं सूखे कल से लेकर। मम्मी कहीं फिर से ना बारिश आ जाए, उधर से काले काले बादल आ रहे हैं ऊपर पहाड़ियों से। हैं? अभी देखी मैंने, बर्फ काफी नीचे आई हुई है ना। आज तो ये रही। अरे इतने दिन में तो यहाँ तक पहुँचनी चाहिए थी बर्फ। पता नहीं यहाँ क्यों। हाँ, पड़ी नजर जब आपने बोला, मैंने ध्यान ही नहीं। इधर को देखो मम्मी कितनी सारी पड़ी है। मामू के घर तक पहुँच गई। इस पहाड़ी पर मेरे, ये वाली पहाड़ी पर मेरे मामू का घर है। नहीं, ये वाली पहाड़ी पर घाट थोड़े से। हाँ। नहीं घाट में नहीं है, घाट से ऊपर आई हुई है पहाड़ी। बहुत 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 बर्फ आई है। लोग चल पड़े अपने कील्टे उठा के खेतों में। है क्या से पड़े थे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है, पर ठीक है, अच्छा है। हाँ नंदखरी यहाँ भी आई है मम्मी की, बस यहीं नहीं पहुँची, यहाँ भी आ जाती थी। और बर्फ़ के बाद ना मतलब खिला खिला तो हो जाता है, लेकिन ठंडी ठंडी हवाएं बहुत अच्छी होती है, मज़ा आ जाता है। हाथ सुन्न हो गए हुए हैं बिल्कुल बाहर निकल के। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है, उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। जैसा कि हमेशा ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वहाँ से आप कर सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। कुर्तीज़ हो गई, और भी सूट हो गए, कुर्ता सेट हो गए, और फुटवेयर हो गए। पानी गिर गया। मतलब इस तरीके का कुछ भी आप अगर लेना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप उस लिंक को ज़रूर चेक कीजिएगा, वो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए मैं मम्मी को बोलती हूँ वो मशीन लगा दे, फिर मैं उनको पीस लेती हूँ एक बार। दादी ने ना ये 2-2 लगा रखे हैं, क्योंकि ठंड लगती है सिर में। भाई अब तो नहीं चों करेगी। नहीं करेगी हैं? नहीं करेगी अब। चों हाँ, ये लड़की ना खाना नहीं खा रही थी, इसको ज़बरदस्ती खाना दिया है, और कल से लेकर इसने कंघी नहीं किया। नहीं जाता। दादी ना सूजल के लिए बोल रहे हैं, उसको मना कर रहे थे जाने को। अब बोल रहे हैं कि वो पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा, यहाँ रहने को बोल रहे थे दादी, पर वो रुका नहीं आज। हो गया।
तो यहाँ पर आज मैं बैठ गई मम्मी के साथ। मैंने कहा चलो मैं भी अच्छे से देख लेती हूँ कौन सा पुर्जा कहाँ लगता है। तो ये जो मैनुअल ग्राइंडर है, आप में से काफ़ी लोग इसे यूज़ करते होंगे और ये सच में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो जैसे कुल्थी की दाल के इंडरे बनते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किए, वड़े बनाने हो या कुछ भी दाल पीसनी हो, तो ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है और मैं भी इसे बहुत ही जल्द लेने वाली हूँ, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उस पर जो सिलबट्टा होता है उस पर मुझे पीसना नहीं आता है, तो इस पर ना आप बहुत सारी दाल जो है झटपट पीस लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, कल की जो दाल थी वो थोड़ी मोटी मोटी हमने रखी थी और आज की जो दाल है ये बिल्कुल बारीक हमें करनी होती है बड़े के लिए। तो मम्मी यहाँ एडजस्ट करके चले गए और उसके बाद यहाँ पर मैं पीस रही हूँ, तो बहुत जल्दी ही मैं भी इसे ले लूँगी। मम्मी मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि तू भी ख़रीद ले, क्योंकि सर्दियों में फिर ये सब खाना जो है ज़्यादा बनता है। जैसे इंडरे हो गई, कुल्थी की दाल सर्दियों में ही ज़्यादा खाई जाती है, तो इससे फटाफट से बन जाते हैं, क्योंकि सिलवट्टे पे मुझे पीसना नहीं आता है। तो बस माश की दाल को पीसकर मैंने किचन में रख दिया है। मम्मी अपना बर्तन धो रहे हैं और मैं आ चुकी हूँ यहाँ, क्योंकि यहाँ धूप जल्दी लग जाती है सुबह, तो बिस्तर सर्दियों में इतने सारे होते हैं। तो बस दादी यहाँ मेरे साथ है, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ दादी पीछे पीछे आते हैं और बस बात करते रहते हैं, क्योंकि वो बैठते नहीं हैं। काफ़ी बुज़ुर्ग ऐसे होते हैं जो एक जगह पर बैठ जाते हैं या धूप में बैठे रहते हैं, लेकिन दादी मेरी इतनी एक्टिव है, अगर वो बैठ जाए तो वो बीमार हो जाती हैं। जैसे पिछले 2-3 दिनों में बारिश हुई तो मेरी दादी जो हैं उनको पैरों में दर्द हो गई थी, तो बस दादी चलते रहते हैं, इधर उधर कुछ उठाते रहते हैं, समेटते रहते हैं। तो दादी बोल रहे थे कि मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि बिस्तर जो है वो बहुत ज़्यादा भारी है। तो चलिए फटाफट से मैं ये बिस्तर उठाती हूँ, हॉल को साफ़ करती हूँ, झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। आज बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, अब फिर से लग गई बूंदाबांदी स्टार्ट होगी। जितने को कपड़े बाहर डालो उतने को ये देखो बूंदाबांदी स्टार्ट हो जाती है। और पापा को आ गया है फ़ोन, अभी की रोड खुल गया है, तो पापा आगे बाया मशोबरा से जा रहे हैं। तो अभी तक पापा का कुछ नहीं था जाने का, और अभी पापा को फ़ोन आया तो पापा अभी फटाफट नहाए और तैयार हो गए एकदम से ही, मतलब कुछ भी नहीं था पापा का जाने का। पापा का जैकेट भी यहाँ गीला ही है, तो एकदम पापा को जाना पड़ेगा, क्योंकि आज तक की छुट्टी थी, कल से तो फिर ऑफिस है। पापा जैकेट ये वाला पहनना है? उसके बाद से काले वाला भी आएगा। क्यों इतना क्यों पहनना? स्वेटर पहनो ना अंदर से। है स्वेटर नहीं पहनना। हाँ। 2-3 बार सोख दो। नहीं बोली रोड बंद हुआ तो रांची तय दिया। सुबह जमा होता है रोडों। शान हो दोती शान कोरा जमा होता सुबह। अच्छा जो कितना होते हैं पापा का है ये, सूख ही गया है वैसे ये तो पापा है ना। जून सुबह से तो दो ओ सूख ही गया दो। हाँ स्वेटर पहनो ना, स्वेटर के बाहर पहनो ये। क्यों ये नहीं पहनना फिर काला जैकेट? तो क्या पता नहीं पड़े, जरूर आ गई। तो पापा की तैयारी करते हैं फटाफट से। पापा के कपड़े वगैरह मैंने अंदर दे दिए हैं और मैं जाती हूँ किचन में, मुझे मम्मी बुला रहे हैं। पापा के साथ खाना पैक करना पड़ेगा, क्योंकि लेट पहुँचेंगे पापा। मम्मी जी आज मुंह बंद करके बैठे हैं क्योंकि मम्मी बना रहे हैं ये बड़े, मम्मी बना रहे हैं ये मोड़ी, ये देखो। तो ये आप देख सकते हैं ये बन रही है मोड़ी, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये चावल है, बासमती चावल है, उन्हें पकाया है, पकाने के बाद उन्हें वॉश करके धूप में सुखाया है, और फिर जब वो बिल्कुल सूख जाते हैं तो उसके बाद ये बनती है मोड़ी। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं, बहुत ही जैसे मतलब ड्राई फ्रूट्स हो गया, इलायची दाने हो गया, ये सब इसमें डालते हैं और बहुत ही टेस्टी होती है ये खाने में। तो जब मम्मी पूरा इसमें डाल देंगे वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी, तो मुझे लगा चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो इसे ऐसे छन्नी में रखकर छानते हैं, तलते हैं ताकि ये बिखर ना जाए, और बहुत ही अच्छी बनाते हैं मम्मी, ये बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो यहाँ पर थोड़े से चावल दादी ने सुखाए थे, उसकी मोड़ी ये बना दी है। और यहाँ पर फिर पापा का खाना वगैरह पैक कर दिया है, पापा के शूज़ थे बर्फ़ वाले, वो सब हमने पैक कर दिया, पापा को खाना डाल दिया, जो बनाया था सब कुछ डाल दिया। और उसके बाद ये देखो लावण्या को आज बहुत बुरा लग रहा है, और पापा को ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि उनको लावण्या बहुत ज़्यादा लाडली है उनकी, और बहुत प्यार करते हैं, वो सभी से करते हैं, लेकिन लावण्या चुलबुली सी है तो उन्हें थोड़ा बुरा सा लग रहा था। और काफ़ी दिन ये यहाँ रही, 9 से 10 दिन हम लोगों को यहाँ हो गए हैं। तो पापा अब जा रहे हैं, और फिर पापा को अकेले ही रहना पड़ता है शिमला में, तो पापा थोड़े सैड से हो गए थे, और ये पापा निकल गए हैं। और अब दादी खड़े रहेंगे जब तक वहाँ से गाड़ी नहीं निकली।
नानू को दिख रही है? बाय करो 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 बाय। बाय बाय। चलो आएगा फिर से तेज हो गई है, ये देखो। अच्छा ब्रश, हाँ तू कहाँ जा रही है बेटा? तो जी मौसम ने तो हालत ख़राब कर दी है, बहुत ज़्यादा मौसम ने हालत ख़राब कर दी है। जितने को हम सोचते हैं थोड़ा ठीक हो जाएगा, उतने को बारिश स्टार्ट हो जाती है। और नहाई, हीटर के पास बैठी थी, नहाकर मैंने कहा थोड़ा वो हो जाएगा, बाल सूख जाएंगे, लेकिन लाइट ही चली गई बीच में, बस बड़ा मुश्किल है। और मम्मी धो रहे हैं यहाँ पर बर्तन, लंच वंच करने के बाद अभी बारिश रुकी है। लो मम्मी चाय पी लो, खोलो तो। कुंडी कहाँ रखी मम्मी? तो यहाँ पर मैंने लगा दी है चाय। दादी ने फरमाइश की है चाय की, कि दादी को चाय पीनी है, भी लगाई और लाइट भी आ गई। हॉल में हीटर ऑन रखा है। लबू बेटे हीटर ऑन है हॉल में, चेयर से दूर कर दे। तो चाय वाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ छत पर, क्योंकि यहाँ पर मम्मी ने तार डाल रखी है और मोटे मोटे जो कपड़े थे ना वो यहाँ पर डाल दिए थे, क्योंकि इससे पानी टपक रहा था, तो इस वजह से मम्मी ने ये यहाँ डाल दिए थे रात में। और अभी मैं इन्हें लेकर जा रही हूँ, क्योंकि बारिश तिरछी तिरछी सी आ रही है और ये कपड़े भी भीग जाएंगे जितने थोड़े बहुत सूखे हैं। तो बस मुझे लगा चलिए इन्हें नीचे लेकर जाती हूँ। और आज सुजल गया और फिर पापा गए, तो दादी आज बहुत सैड से थे कि दोनों चले गए, अब तुम लोग भी सब लोग चले जाओगे तो हम दोनों अकेले ही रह जाएंगे। तो हम लोग दादी के पास बैठ गए थे, मतलब मैं दादी के पास बैठ गई थी कुछ देर, और यहीं पर मैंने वीडियो का एंड भी किया है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। जब मैंने इसे चेक किया तो मुझे लगा चलिए वीडियो का एंड यहीं कर देते हैं। तो ऐसा था मेरा आज का दिन। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अब न्यू अच्छे से ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।